सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक बहुत संक्षेप सा छोटा सा वीडियो है, लगभग 8-10 मिनट का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों को लेकर के डिस्कस करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट्स है, जो बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। क्योंकि एक तो हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी के जो शेष बचे परिणाम हैं आप लोगों के बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों की मार्कशीट के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो मार्कशीट नहीं आई है उसके ऊपर, जिन बच्चों के रेगुलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके ऊपर, स्कूटी की योजना के ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इसके बाद हम लोग एक सत्र और रखेंगे आज। ये लाइव डिस्कशन होगा लगभग 9:15 बजे के आसपास, जिसमें हम लोग एमए की प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। उसे मैं बिल्कुल लाइव रखूंगा 9:15 9:30 बजे के आसपास, तब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप लोगों के साथ जो चर्चा है उसको साझा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि बीएससी और बीकॉम जो थर्ड ईयर है उनकी मार्कशीट आपकी कॉलेजों में पहुंच चुकी है। तो आप लोग अपनी अपनी कॉलेजों से उसे प्राप्त कर सकते हैं, पहली खबर। दूसरी जो न्यूज है मेरी तरफ से, वो ये है कि ये काम आपका हो चुका है, यानी मार्कशीट आ चुकी है। बीए थर्ड ईयर की मार्कशीट अभी कॉलेजों में नहीं आई है। तो एक चीज ये है कि बीए थर्ड ईयर की मार्कशीट जो है अभी कॉलेजों में नहीं आई है, ना एमए की कोई मार्कशीट अभी कॉलेजों में आई है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम की अभी कोई भी मार्कशीट जो है कॉलेजों में नहीं आई है। मैं बात करूं रिवोल्यूशन के रिजल्ट को लेकर के, मैं इस वीडियो में रिवोल्यूशन के परिणामों की भी चर्चा करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि 10 नवंबर से पहले रिवोल्यूशन का कोई भी परिणाम नहीं आएगा। उसके बाद आपके रिवोल्यूशन के रिजल्ट आना प्रारंभ होंगे। अभी तो मेरे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी यूनिवर्सिटी प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो बहुत सीधी, सिंपल, सामान्य प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया है कि आप लोगों का जो है अभी जो पूरा पैटर्न है, जो पूरा सेटअप है, वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर पूरी जो मशीनरी है वो लगी हुई होगी। क्योंकि लंबा समय गुजर गया और इसके बाद सप्लीमेंट्री करानी है, रिवोल्यूशन के फॉर्म ओपन करने हैं, तो यानी बहुत सी चीजें हैं जो कोटा विश्वविद्यालय के प्रशासन को अभी संपन्न करानी है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परिणामों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। और अभी भी हो सकता है कि अगले 3 दिनों में यानी शनिवार तक आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परिणाम घोषित हो जाए। इसकी काफी हद तक संभावना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि कोई ये कहे कि हाँ बिल्कुल ये 100% सही है, तो 100% का तो मुझे आइडिया नहीं, बट मैं काफी हद तक इस मामले को लेकर के श्योर हूं कि ये ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरा मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि जो रेगुलेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, वर्तमान में जो रेगुलेशन की प्रक्रिया चल रही है ये अभी जारी रहेगी। 13 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद बीकॉम और बीएससी जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं उनकी रेगुलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। संभवतः इसी वीक में ये शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन में। और ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रहे इस चीज का कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग अपने जो है खुद को अलर्ट मोड पर रखें। देखिए, रिवोल्यूशन का फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं। तो रिवोल्यूशन का फॉर्म सारी क्लासेज के बच्चे भर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, रिवोल्यूशन के फॉर्म जो है आप लोग जो है भर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इशू या संकट जो है नहीं है। आप आधे पेपरों में रिवल करा सकते हैं। यदि आप फाइनल के हैं, पीजी फाइनल के, तो 3 पेपरों में, पीजी प्रीवियस ईयर में है तो 2 पेपरों में, जिस पेपर में 0 है उसमें भी आप रिवेल करा सकते हो, जिसमें आपकी एब्सेंट है उसमें आप रिवेल नहीं करा सकते। फेल है उसमें भी, जिसमें कम नंबर है उसमें भी, ज्यादा नंबर है उसमें भी आप लोग किसी भी पेपर में जो है रिवोल्यूशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। रिवोल्यूशन को भरने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। इस चीज को लेकर के आप लोग बिल्कुल एंश्योर कर ले खुद को। बहुत से बच्चों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि रिवोल्यूशन का मतलब जो है नंबर बढ़ना ही होता है। एक चीज और मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं कि इस मौसम में आते ही कुछ जो है
कुछ लोग, मैं उनके लिए बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन बिचौलिया टाइप के लोग जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को बदनाम भी करते हैं। यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को बदनाम करने के लिए विद्यार्थियों को प्रलोभन दे करके और पैसे ऐंठ लेते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष या संस्था या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारी मौलिक जो जिम्मेदारी है बीइंग ए टीचर, वो ये है कि स्टूडेंट्स को एक प्रकार से सदमार्ग बताना। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की हरकत ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी को इस प्रकार से अनावश्यक तौर पे जो है पैसे नहीं दे। यदि आपके पैसे डूब गए तो उसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सॉल्व डिसीजन आपका है कि आप लोग जो है बिना किसी के बहकावे में आए अपनी जो भूमिका है उसको करते रहे। ये बेटा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा वजन प्रदान करेंगे, इज्जत रखेंगे इस बात की। मैं इसके साथ ही आप लोगों के साथ सप्लीमेंट्री की एग्जाम्स को लेकर के चीज साझा करना चाहूंगा। सप्लीमेंट्री की एग्जाम देखिए 15 दिसंबर के आसपास होंगी। फॉर्म कब भरे जाएंगे इस चीज को आप लोग भूल जाओ। कभी भी फॉर्म भरने में आए, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आप लोगों की जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम है ना, वो निश्चित तौर पर होंगी। उसका रीजन मैं बता देता हूं। हालांकि है ये अनुमान, कोई सूचना नहीं है, अनुमान है। लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी का ये एक ट्रेंड रहा है कि हर साल वो बिफोर विंटर ब्रेक यानी शीतकालीन अवकाश से ठीक पहले कोटा यूनिवर्सिटी फ्री होती है। किससे? सप्लीमेंट्री के एग्जाम से। तो सप्लीमेंट्री का पेपर निश्चित तौर पर इस ही दरमियान होगा। इसको लेकर के मेरे मन में तो रत्ती भर भी संदेह नहीं है। किसी स्टूडेंट के मन में हो तो बात अलग है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ये निर्देशित करना चाहूँगा, ये दिशा निर्देश आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल खुद को अप टू द मार्क रखें और सप्लीमेंट्री की तैयारी आप लोग करते रहें। कोई भी स्टूडेंट सिर्फ रिवोल्यूशन के भरोसे नहीं बैठे। यदि उसकी सप्लीमेंट्री आई है तो वो सप्लीमेंट्री की तैयारी जरूर करें, क्योंकि साल खराब हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये आपका भविष्य है, आपके हाथों में है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपने भविष्य के साथ एक प्रकार से किसी प्रकार का मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इस प्रकार की हरकतें कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि किसी भी तरीके से इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो नहीं की जानी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ का जो है बहुत संजीदगी के साथ ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज से मैं कुछ चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ साझा करना शुरू कर रहा हूँ। ये पहला वीडियो है उस श्रृंखला का जिसमें मैंने पूरे एग्जाम सेक्शन के ऊपर चर्चा कर ली। एक वीडियो आज एमए की प्रक्रिया के ऊपर आएगा। एक वीडियो आज जो है आप लोगों की स्कॉलरशिप के सेटलमेंट के ऊपर आएगा, पूरी प्रक्रिया के ऊपर आएगा। तो काफ़ी कुछ जो है आज मैं साझा करने वाला हूँ, और आप लोग चैनल के साथ बने रहोगे तो सारी सूचनाएं आपको ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।